एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए करते हैं आज की पहली बड़ी खबर सदर इलाके से है, जहाँ चिलबिया चौकी इंचार्ज समेत 6 पुलिसकर्मियों को प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जाँच बैठा दी है। बता दें कि चिलबिया में हुई कंचन जायसवाल की मौत के बाद प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने दोषी पाए गए लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए चिलबिया के चौकी इंचार्ज शेषनाथ यादव के अलावा आरक्षी धर्मवीर, राहुल शर्मा, कुशल यादव, लोकेश बैसला और जन्मेजन चौरसिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में FIR दर्ज कर लिया गया है और कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। सुनिए क्या कुछ कहना है SP सतपाल अंतिल का। संज्ञान में आए कि महिला और उसके परिवारजनों का आपस में जमीन से संबंधित बंटवारे को लेकर विवाद था और इस संबंध में उनके कुछ भाइयों के द्वारा उस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था और साथ में उसका एक एग्रीमेंट 2 व्यक्तियों को कर दिया गया था, जिससे शुद्ध होकर उनके द्वारा आत्महत्या की गई। इसके संबंध में उनका एक वीडियो और सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला है। इसके अलावा वहाँ पर अन्य लोगों से भी इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। परिवारजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ में संदिग्धता के आधार पर कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेकर मामले की गहन पूछताछ की जा रही है और इनके द्वारा सुसाइड नोट में भी और वहाँ पर मौके पर भी परिवारजनों के द्वारा संबंधित चौकी इंचार्ज और वहाँ के स्टाफ पर संदिग्धता का आरोप लगाया था, जिसके क्रम में संबंधित चौकी इंचार्ज और 5 कांस्टेबल समस्त स्टाफ को निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई आसन की गई है। बता दें कि चिलबिया की रहने वाली ब्यूटी पार्लर संचालिका दिव्यांग कंचन की मौत के बाद पूरे दिन चिलबिया बाजार बंद रहा और जाम लगा रहा। हाईवे पर जाम लगने की वजह से आवागमन पूरी तरीके से बाधित रहा। इस दौरान लोगों ने सदर विधायक राजेंद्र मौर्य के खिलाफ नारेबाजी भी की और उन्हें घटनास्थल से भगा भी दिया। इसके अलावा SP सतपाल अंतिल के अलावा अपर पुलिस अधीक्षक समेत तमाम पुलिसकर्मी लगातार सुबह से ही यहां डटे रहे और देर शाम किसी तरीके से शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस दौरान प्रतापगढ़ के सदर विधायक और उनके पुत्र पर लगे आरोपों को भी सदर विधायक ने निराधार बताते हुए कहा कि वह पूरे मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सुनिए मामले को लेकर क्या कुछ कहना है सदर विधायक राजेंद्र मौर्य का। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही और आपसी पारिवारिक बंटवारे में जो है भाइयों के बंटवारे में यह घटना घटी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उस बच्ची को जो है सुसाइड करना पड़ा। सुसाइड करने से पहले कंचन ने SP साहब मौके पे थे, हम भी थे मौके पे। SP साहब ने आश्वासन दिया, हम भी उन्हें आश्वासन दिया कि पूरी कड़ी कार्रवाई होगी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। तो जो पर्दे के सामने जिसका नाम उन्होंने लिया उनको और जो पीछे भी हैं, SP साहब हमारी यही बात हुई, किसी को बख्शा नहीं है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उनको पर सजा जरूर मिलती है। सर आपके ऊपर भी लोग आक्रोशित थे, हंगामा कर रहे थे, आपको गालियाँ दे रहे थे, क्या वजह? आप स्थानीय होने के नाते, शासन में होने के नाते आक्रोश लोगों में था, जायज भी। अब तो कुर्सी का भी नाम आ रहा है। सारा सारा झूठ है। अब लोग जो विरोधी हैं उनको कोई रोक नहीं सकता। वहीं घटना के बाद प्रयागराज अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लग गया, जिसके बाद लोग चिलबिया फाटक रंजीतपुर की तरफ आवागमन शुरू कर दिया और फाटक पर भी जाम लग गया। इस दौरान ट्रेनों की लेट लतीफी को देखते हुए यात्रियों ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा है, जिसकी वजह से प्रतापगढ़ के चिलबिया रेलवे स्टेशन पर गहमागहमी और अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। बता दें कि यह तस्वीर चिलबिया और रंजीतपुर को जोड़ने वाले रेलवे फाटक का है, जहाँ ट्रेनों के आवागमन और लेट लतीफी की वजह से इन वाहन चालकों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो यहां पर बाईपास के जरिए अपना आवागमन सुनिश्चित कर रहे थे, लेकिन इनकी वजह से फाटक नहीं बंद हो रहा था और काफ़ी देर तक यात्रियों को इसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर जाकर हंगामा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जिठवारा थाना क्षेत्र की खबर की, जहां डेरवा नहर के पास तेज रफ्तार टवेरा और बस में हुई जोरदार भिड़ंत, बाल बचे सवारी। बता दें तस्वीरें प्रतापगढ़ के जिठवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत डेरवा नहर के पास की है, जहाँ तेज रफ्तार टवेरा और बस में जोरदार भिड़ंत हो गई। गनीमत यह रहा कि इन पर
जो सवारियां बैठी थी वह पूरी तरीके से सुरक्षित है। वहीं सूचना पाकर पुलिस के आला अफसर मौके पहुंचे और दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नगर कोतवाली इलाके की खबर की, जहां तेज रफ्तार बस और ट्रक में हुई जोरदार भिड़ंत, चालक को आई गंभीर चोटें, कराया गया अस्पताल में भर्ती, जबकि सवारियां बाल बाल बच गई। बता दें तस्वीर नगर कोतवाली इलाके की गोपालापुर के पास का है, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से चालक को गंभीर चोटें आई और उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हालांकि गनीमत रहा कि इस दौरान सभी सवारियां सुरक्षित रहीं और उन्हें दूसरी बसों से उनके गंतव्य स्थल को रवाना कर दिया गया।